डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये हम सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। आज हम टाइप सेकंड का अध्ययन करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर ये है, आपको एक पॉजिटिव डिग्री में इस पैटर्न में आपको एक सेंटेंस मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा नाउन फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट दे रहे हैं नाउन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा होगा नॉट, और उसके बाद आपको वर्ब भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री जो फॉर्मेट में होगी वो होगी आपकी सो पॉजिटिव डिग्री एज, और इसके बाद आपको एक और नाउन मिलेगा जिसको हम देते हैं टू। तो यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो गया, नाउन यानी फर्स्ट नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, यानी बेसिकली पॉजिटिव डिग्री का ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा नेगेटिव में। अब हमें इसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नाउन टू है, जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट में सीखा, यहां पर हमने नाउन टू को सबसे पहले लिख लेना है। नाउन टू के लिखने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप सेकंड यानी हमने जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको बनाना है अफर्मेटिव। जबकि टाइप फर्स्ट में हमने यहां देखा था कि यहां नॉट नहीं था, तो हमने कंपैरेटिव में उसको नेगेटिव फॉर्म में बनाया था। तो बिल्कुल उल्टा है, पॉजिटिव डिग्री यदि अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव उसका नेगेटिव फॉर्म में बनेगा, और यदि पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है वो अफर्मेटिव फॉर्मेट में बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नाउन टू के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट यहाँ नहीं लगाना है, उसके बाद वर्ब, यदि जिस प्रकार से सेंटेंस का टेंस पैटर्न है उसके हिसाब से हमें इसको फॉलो करना है। इसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री को चेंज कर देना है सीडी में, यानी कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें लिखना है देन, और इसके बाद नाउन फर्स्ट को लिख देना है नाउन वन। तो आइए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस को चेंज करना सीखे। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है जोधपुर इज नॉट एज बिग एज जयपुर। तो यहां पर हमारा सेंटेंस है जोधपुर इज नॉट एज बिग, एज की जगह हमें यहां लिखना पड़ेगा सो बिग एज जयपुर, यानी जोधपुर है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि जयपुर। तो यहां पर अब हमें इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देख लें, जोधपुर आपका नाउन फर्स्ट और जयपुर नाउन सेकंड। तो यहां पर सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पैटर्न, जिसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सेकंड नाउन को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं जयपुर। हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज है वो हम फॉलो करेंगे। अब आपको यहां पर नॉट नहीं लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव यदि नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव बनाते समय इसको अफर्मेटिव में रखना है। तो यहां पर हो गया इज, इसके बाद कोई वर्ब है नहीं। अब यहां पर आप देखें तो सो बिग एज यानी पॉजिटिव डिग्री है, तो यहां पर बिग की कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर, तो यहां पर हम लिख देते हैं बिगर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट देन, और फिर नाउन टू आ जाएगा आपका जोधपुर, नाउन वन जोधपुर। तो इस प्रकार हमारा जोधपुर इज नॉट सो बिग एज जयपुर है वो जयपुर इज बिगर देन जोधपुर हो जाएगा। यानी हमने एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है। आइए नंबर 2 सेंटेंस को देख लेते हैं। रीमा इज नॉट सो गुड एज मीना, यानी रीमा है उतनी अच्छी नहीं है जितनी की मीना। तो यहां पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां देखिए आप, रीमा फर्स्ट नाउन और रीमा फर्स्ट नाउन है और मीना सेकंड नाउन। तो यहां पर सबसे पहले हम मीना को लिख देते हैं मीना इज। अब यहां पर नेगेटिव है, हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट हम यहां नहीं लिखेंगे। अब एज सो गुड एज, तो यहां पर गुड है आपकी
पॉजिटिव डिग्री, तो गुड की कंपेरेटिव डिग्री होगी बेटर, तो यहां पर गुड चेंज हो जाएगा आपका बेटर, और बेटर के बाद हमें लिखना है देन, यानी कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन, और फिर नाउन फर्स्ट, यहां पर आ जाएगा रीमा। नेक्स्ट नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इज ऑक्सीजन यानी O2 फॉर अस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की ऑक्सीजन फॉर अस, हमारे लिए, यानी हमारे लिए CO2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की O2। तो यहां पर हम देखें तो इसको जो CO2 और O2 में जो कंपैरिजन हो रहा है, हम सबसे पहले O2 को लिखेंगे, यदि हमें कंपैरेटिव में इसको चेंज करना है तो O2 इज नॉट नहीं लगाना है, सो इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट यहां पर पॉजिटिव डिग्री है, तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर इंपॉर्टेंट देन CO2, और बाकी जो सेंटेंस है फॉर अस। नेक्स्ट नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी ये जो डिग्री चेंज करने की जो प्रॉब्लम है वो इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व हो जाए, और आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को यदि आप पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर 4 सेंटेंस है, रोहन was not so intelligent as मोहन, यानी रोहन है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना कि मोहन। तो यहां पर अब इसको हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले सेकंड नाउन है हमारा मोहन, वो यहां सबसे पहले लिख देंगे कंपेरेटिव में चेंज करते समय, मोहन वाज, और इंटेलिजेंट की कंपेरेटिव हो जाएगी मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। नेक्स्ट नंबर 5, राजू इज नॉट, यहां हम लिख देते हैं राजू इज नॉट सो ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी राजू है वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि उसकी बहन। तो यहां पर इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ देखिए राजू फर्स्ट नाउन और हिज सिस्टर सेकंड नाउन। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ हिज जो कि राजू के लिए आया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर चाहे तो हिज सिस्टर लिख दें, नहीं तो ये हिज आया हुआ है राजू, तो यहाँ पर हम उसका पजेसिव फॉर्म लिख देते हैं राजूज सिस्टर। तो ये हो जाएगा राजूज सिस्टर इज। अब यहाँ ओल्ड जो कि पॉजिटिव डिग्री उसकी कंपेरेटिव हो जाएगी, अब जब उसकी सिस्टर है तो यहां पर ओल्डर की जगह हो जाएगा एल्डर, क्योंकि ये सगे भाई बहन है, तो ऐसी स्थिति में जब ब्लड रिलेशन हो तो ओल्ड का कंपेरेटिव होता है एल्डर और सुपरलेटिव होता है एल्डेस्ट, और यदि ऐसा ही हम छोटे बड़ी उम्र की तुलना करें तो फिर ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है, तो यहां पर आ जाएगा एल्डर। तो राजू सिस्टर इज एल्डर देन, और इसके बाद आ जाएगा आपका राजू। नेक्स्ट है आपका नंबर 6, क्लाइमेट ऑफ अलवर, क्लाइमेट ऑफ अलवर इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ जोधपुर। तो यहां पर आप देखें तो क्लाइमेट ऑफ अलवर यानी अलवर की जलवायु है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी की जोधपुर की। तो यहां पर दैट ऑफ जितनी की मतलब है यहां पर क्लाइमेट से। तो यहां पर भी हमें जब इस चीज को आगे लिखना है कंपैरेटिव में, तो यहां पर दैट की जगह हम लिख देंगे क्लाइमेट। तो यहां पर हो जाएगा क्लाइमेट ऑफ जोधपुर इज, और अब गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर देन दैट ऑफ
यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ अलवर भी हो सकता है, लेकिन एक रूल है कि जब बार वही चीज आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप उसकी जगह दैट लिख सकते हैं। तो दैट ऑफ अलवर। नंबर 7 सेंटेंस है समर इज नॉट सो कॉल्ड एज विंटर, यानी गर्मी है वो उतनी ठंडी नहीं है जितनी की सर्दी। तो यहां पर हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो यहां पर दो चीज हो रही है, समर यानी गर्मी और विंटर सर्दी। तो यहां पर हम सबसे पहले विंटर लिख देंगे, विंटर इज। अब कंपेरेटिव डिग्री है तो कोल्ड तो हो जाएगा कोल्डर, इज कोल्डर देन समर, यानी सर्दियां हैं वो गर्मियों से ठंडी होती है। नेक्स्ट आपका नंबर 8 सेंटेंस, पीयूष was not so wise as मुकेश, यानी पीयूष उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि मुकेश। तो यहां पर मुकेश अधिक बुद्धिमान है, तो यहां पर देखें तो आप पीयूष नाउन फर्स्ट और ये नाउन सेकंड। तो यहां पर हम सबसे पहले कंपेरेटिव में लिख देंगे मुकेश वाज। अब वाइज की कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी वाइजर। कंपेरेटिव के बाद हम लिखेंगे देन, और इसके बाद हो जाएगा आपका नाउन फर्स्ट पीयूष। तो यहां पर हम लिख देंगे पीयूष। तो हो जाएगा आपका सेंटेंस मुकेश वॉज वाइजर देन पीयूष, यानी मुकेश है वो पीयूष से थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, ए बस इज नॉट सो फास्ट एज एन एरोप्लेन। तो यहां पर देखिए तो एक बस और एक एरोप्लेन की गति की तुलना हो रही है। तो यहां पर है कि बस इज नॉट सो फास्ट एज एन एरोप्लेन, यानी एक बस उतनी तेज नहीं है जितनी की एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन है वो बस से ज्यादा तेज है। तो यहां पर हम चेंज करेंगे। तो यहां पर जो नाउन सेकंड है एन एरोप्लेन, वो सबसे पहले हम लिख लेंगे एन एरोप्लेन इज। अब फास्ट की कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी आपकी फास्टर। तो फास्टर देन, अब किससे ज्यादा है, बस से, यानी नाउन फर्स्ट। तो यहां पर हो जाएगा बस। तो एन एरोप्लेन इज फास्टर देन ए बस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 10, ए लॉइन इज नॉट सो हैवी एज एन एलिफेंट, यानी एक शेर है वो उतना भारी नहीं है वजन में जितना कि एलिफेंट यानी हाथी। तो यहां पर हम देखें तो हाथी है वो लॉइन की तुलना में ज्यादा हैवी है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे, सेकंड नाउन है एन एलिफेंट इज। अब हैवी की कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी आपकी हैवियर देन ए लॉइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री के टाइप 2 में सेंटेंस फॉर्मेट, यानी पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसके फॉर्मूले को देखा, और इससे रिलेटेड हमने 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ये टाइप सेकंड वीडियो बनाया है। यदि आपने अब तक टाइप फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसके आई बटन पर उसका लिंक दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, जिससे आप क्लिक करके जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।